सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट से संबंधित कट ऑफ आई है तो काफ़ी कम चली गई है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत परेशानी हुई है। कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे, केवल किसी व्यक्ति के कहने पर, किसी मतलब लोगों के कहने पर कि कट ऑफ आई जाएगी। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपने बहुत अच्छा मौका गवा दिया। 15 नंबर कट ऑफ गई है 100 में से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको फॉर्म भरना था, 25 रुपये 40 थे। किसी के कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता था, ठीक है। या कोई व्यक्ति जो कह देगा वो भगवान या खुदा तो है नहीं, तो उसकी बात सही सही निकल जाएगी। और जो व्यक्ति अभी फिलहाल में रेडियो ऑपरेटर वगैरह, इनके अनुमान के आधार पर जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि 130 135, तो ध्यान रखना, अपना फिजिकल तैयार रखना। किसी भी हालत में दूसरे की बात मत मानना। कोई भगवान नहीं है यहाँ पर, कोई कोचिंग वाला भगवान नहीं है, मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जिस तरीके से, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, जिनके 50-50 नंबर है, 60-60 नंबर है, लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं कि भाई साहब ने बोल दिया था कि कट ऑफ इतनी जाएगी, 54 जाएगी, 55 जाएगी, तो हम फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि आप लोग खुद से ज्यादा दूसरे पे भरोसा करते हो। तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना कि खुद से ज्यादा दूसरे भरोसा सही नहीं रहता है, हमेशा लाइफ बर्बाद करता है, ठीक है। आप पढ़ो, आप सब कुछ करो, दूसरे की बात मानो, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम करो। क्योंकि यार 5-4 वैकेंसी थी, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। टफल भी मांगी थी, जो टाइपिंग भी मांगी थी, लोग नहीं भरेंगे, लेकिन आप लोगों ने दूसरे कहने के आधार पर नहीं किया। 15 मेरिट चलेगी, ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने कहा उसका तो कुछ नहीं जाएगा ना। लेकिन आप फॉलो करो, सबको करो, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि आप अपना जो है अपने अ, मतलब अपनी क्वालिटी के साथ समझौता करो, अपनी योग्यता के साथ समझौता करो, ठीक है ना। क्योंकि आप पेपर में बैठते हो, आपको पता है पेपर कैसा आता है, आपने कितनी मेहनत की है। पैट का जो पेपर गया था, पैट में अगर तुम्हें इस बार 2023 के अगर आपके 25 नंबर भी है ना, तो भी आपका बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप मेहनत करते हो, न कि सामने वाला मेहनत करता है जो आपको बताता है अनुमान के हिसाब से। ये दुनिया आजकल केवल मल्टी मीडिया चल रही है कि टोटल आपका डिजिटल, तो डिजिटल जो है ना उतना ही सही है जितना डिजिटल सही रहता है। व्यवहारिक चीज अलग होती है, और आपकी व्यवहारिक चीजें ध्यान रखना, व्यवहारिक अलग होती है और डिजिटल वाला वो सिस्टम अलग है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। मैं मान सकता हूं कि आपने एक ऐसा मौका गवाया है जो मौका लाइफ में कभी कभी आता है। अब जिसमें 15 नंबर, अनुमान लगाओ 15 क्वेश्चन जिसके सही है उसका आपका कट ऑफ में आ रहा है 5-4 जगह, तो अनुमान लगाइए कि आपका इसमें जो बंदा मेंस में 25 30 35 40 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 30 35 40 तक पहुंच जाएगा। फिर टाइपिंग भी है, वो बंदा आपका एक नौकरी पालेगा। कितना सुनहरा मौका था आपके लिए जो आप लोगों ने गवा दिया, ठीक है। लाइफ में तो गलतियां होती हैं, होने दो, लेकिन किसी पे इतना भरोसा मत करो कि आप उसके साथ समझौता कर लो, ठीक है। लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसा मौका दोबारा फिर मिल सकता है, तो आप जो है मेहनत करते रहना, किसी न किसी में आपका हो जरूर जाएगा, ठीक है। लाइफ में चलो, इसको बहुत सारे लोगों को दुख हो रहा है, ठीक है, बहुत दुख हो रहा है कि हमने इतना अच्छा मौका गवा दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी मौका आएगा, ठीक है, आगे भी मौका आएगा। तो आप लोगों को लगातार मेहनत करनी है, लेकिन हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, खुद से ज्यादा भरोसा किसी पे मत करना। दुनिया में खुद यानी मैं ही एक यूनिक हूं, बाकी कोई मतलब नहीं है। दूसरे से कम क्यों समझे, बेशक वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है। दूसरा जो बोलेगा वो हर चीज सही तो नहीं निकल जाएगी, लेकिन आप लोगों ने बड़ी गलती कर दी है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है लाइफ में, बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं होती हैं। लेकिन आपको अब ध्यान रखना है कि आने वाले जो भी पेपर है उन पर आप खुद पर भरोसा रखना, न कि किसी दूसरे पर रखना, ठीक है ना। फॉर्म आपको भरना है, नौकरी आपको लेनी है, तैयारी आपको करनी है। सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और दूसरी बात ये कि जो भी लोग ये यूट्यूब वगैरह पर जो बताते हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, आप फॉर्म भर देना चाहिए, वो तो वो सरासर बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, धोखा करते हैं, ठीक है। आप अनुमान लगा रहे हो ना, आपकी लाइफ के साथ अनुमान लगा रहे हो, ये तो गलत है ना। किसी की लाइफ के साथ अनुमान लगाना हमेशा गलत होता है, ठीक है। मतलब किसी एक की वजह से, कुछ लोगों की वजह से हजारों बच्चे, हजारों नहीं मैं तो लाखों बच्चे कहूंगा, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आपके योग्य थे, जिनके 40 50 55 नंबर थे, वो लोग इससे बाहर हो चुके हैं। उनको कितना दुख हो रहा होगा। लेकिन आप नहीं, कोई नहीं सोचता है, बस अपना बताता है कि हमारा बस कैसे भी प्रमोट हो, हमारा प्रमोट हो, हमारा नाम हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है, कोई दिक्कत नहीं है, मौका दोबारा मिलेगा, ठीक है। इसमें पैट में जो है दोबारा फिर पैट देना, ये पैट है, सही वैकेंसी आएंगी आएंगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा मौका आता है, हर एक में फॉर्म डालो, किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी चल रहा है कि कोई बोल रहा है कि उनके यहाँ ये है वो है, उन्होंने बोला है कि 130 वाले इतने बंदे हैं, इतनी वैकेंसी है, 40 है। कहाँ है, किसने बोला, कौन बता देगा अपने नंबर भाई, ये बताओ। तो जिनके भी रेडियो ऑपरेटर वगैरह जिसमें फॉर्म पड़े थे, जिनके नंबर बढ़िया हैं, 120 125 110 15 हैं, वो अपनी मेहनत में लगा, नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा ना। अभी नॉर्मलाइजेशन भी हुआ कहाँ है, कटेंगे भी बढ़ेंगे भी, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आप रेस में लग जाओ, किसी के कहने न करने से कोई फर्क नहीं है, अपने बारे में सोचो, खुद से ज्यादा भरोसा किसी मत करो। तुम जैसा कोई दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पेपर में बैठना बहुत बड़ी बात है, बाहर खड़े होकर लंबी लंबी बातें करना अलग होता है, और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब पता चलता है कि हकीकत है क्या।
अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो बस आपसे यही बोलूंगा कि बस इस बार जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे से अपना जो है तुम्हें खुद ध्यान रखना है। किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, खुद से ज्यादा। ठीक है? क्योंकि खुद से ज्यादा दुनिया में भरोसा करना सही नहीं रहता दूसरे व्यक्ति पर। ठीक है ना? बस।